श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वाला जो दिन है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि अभी जो कार्तिक मास की एकादशी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि 27 को है या 28 को है, तो उसका भी कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में दूर करेंगे। किस दिन आपको व्रत रखना है, कैसे पूजन करना है, कैसे सब कुछ करना है। तो पहले तो उस चीज को समझ जाइएगा कि इस बार की जो एकादशी तिथि है वो वृद्धि तिथि है ना, और 2 दिन की एकादशी है। 27 अक्टूबर का अगर पंचांग आप निकाल करके देखेंगे तो 27 अक्टूबर को 5:24 सुबह के समय से ही एकादशी तिथि लग जाती है। और इसके बाद में सूर्योदय होता है, यानी कि सूर्योदय की जो उदया तिथि है वो किसके अंतर्गत हो रही है? एकादशी के अंतर्गत। तो 27 तारीख को भी एकादशी है। और 28 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 28 तारीख को एकादशी तिथि कितनी बजे तक है? 7:51 सुबह तक, ठीक है। और सूर्योदय इससे पहले ही हो जाएंगे, यानी कि फिर से वापस जो उदया तिथि होगी सूर्योदय के अनुसार, वो भी किसकी है? एकादशी तिथि है। और इसीलिए इसे वृद्धि तिथि कहा जाता है। हर बार ऐसा होता है। और यहां पर इन दोनों ही दिन आपको एकादशी माननी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस दिन एकादशी और द्वादशी का, ये कौन सी द्वादशी है? जिसे गोवत्स द्वादशी कहा जाता है, बछ बारस भी कहा जाता है। दोनों का सम्मिलित रूप हो रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, आपने महादेव से बोल बोल करके थक गए हो, ना धन बढ़ रहा है, संपदा में कमी आ रखी है, व्यापार नहीं चल रहा, क्लेश बहुत ज्यादा है जीवन में, बीमारियां नहीं खत्म हो रही है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपके परिवार की जितनी भी समस्याएं होंगी वो सारी समस्याएं आज के दिन जरूर खत्म होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो आती है धन को लेकर के, पैसे को लेकर के। यानी कि अगर आपके पास में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, धन नहीं आ रहा, कर्जे में डूबते चले जा रहे हो, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, कोई व्यापार दुकान फैक्ट्री है अच्छे से नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, घर में धन आने के सारे साधन से रुके हुए हैं, खर्चे इतने ज्यादा हैं कि घर में धन बिल्कुल बचता नहीं है, तो घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए 108 चावल के दानों का उपाय आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेना होगा 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और थोड़ा सा लेना होगा गंगा जल, ठीक है। ये जो भी गंगा जल लोगे, चाहे 1 ढक्कन के बराबर लेना, इस वाले कलश के अंदर ही आपको गंगा जल मिला लेना है, ठीक। इसी के साथ में आपको गिन करके लेने होंगे 108 चावल के दाने। अब जो भी 108 चावल के दाने लोगे वो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। और 1 दीपक आपको तैयार करना है। ये वाला जो दीपक होगा, ध्यान रखना, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे सुबह चाहे शाम को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप शिवालय पहुंचेंगे तो सबसे पहले पड़ेगी चौखट। उस चौखट पर अंदर जाने से पहले, जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ है उस तरफ में आपको गाय के घी का एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। सिंपली जब आपने यहां पर दीपक प्रज्वलित कर दिया, उसके पश्चात आपको मंदिर के अंदर जाना है। अंदर जाने के पश्चात शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। अब यहां पर जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस दिन आप उपाय करेंगे ना, तो यहां जल चढ़ाने का क्रम बिल्कुल बदल जाता है। आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों में उस कलश को लेना है, और एक धारी से शिवलिंग पर जब आप इस जल को समर्पित करोगे, उसी जल की धार को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है? जलाधारी तक लेकर के आना है। इस कलश को आपको आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ाते हुए उसी जल की धार को कंटिन्यू जलाधारी तक लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, उन 108 चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ में रख करके अपना नाम और गोत्र बोलकर भोलेनाथ से विनती करना कि भगवान, मेरे घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, समस्या पे समस्या आ रखी है, इन सभी समस्याओं को दूर करें। और अपनी कामना कह करके इन सभी 108 चावल के दानों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए।
ढोक दे करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। ये वाला जो 108 चावल के दानों का उपाय है ना, ये इस कार्तिक मास की एकादशी के दिन आप सभी लोगों को जरूर करना है। आपके घर में, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये होगी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए, कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई कामना बाबा से बोल बोल करके थक गए लेकिन पूरी हो ही नहीं रही है, तो इस एकादशी और द्वादशी के संगम के दिन यह वाला उपाय करना मत भूलिएगा। 5 लेने होंगे शमी के पत्ते। कहां से तोड़ोगे? इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। इसी तरीके से लेने होंगे 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और 5 हरे मूंग के दाने। ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है आपको अपने घर का तांबे के कलश में, है ना। अब इसके अंदर आपको कुछ नहीं डालना, पांचों चीजों को आपको अलग रखना है। एक तांबे का कलश अलग रखना है और एक दिया यानी कि दीपक, गोल बाती का, गाय के घी का तैयार कर लेना है। इसे लेकर के जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे शिवलिंग के पास, यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करेंगे, शिव शक्ति के नाम से। किनके नाम से? शिव शक्ति के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 5 चीजें ली है, कौन कौन सी? एक तो लिए हैं बेलपत्र, उसके बाद में लिए हैं शमी पत्र, और उसके बाद में लिए हैं आपने हरा मूंग। ठीक है। सबसे पहले आपको इन हरे मूंग को अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद में शमी के पत्तों को समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए। फिर 5 के 5 बेल पत्रों को भी उन्हीं सभी चीजों के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग पर अभी आपको समर्पित नहीं करना है। 5 चीजों को समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करके, कामना करके, जो 5 बेलपत्र आपने यहां पर समर्पित किए हैं उन्हें उठा करके अब उन सभी बेल पत्रों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। कुछ इस तरीके से कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे, दाहिना हाथ इसके ऊपर रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव से बोल करके आ जाना। आपकी जो भी कामना होगी दीपावली खत्म होने से पहले पहले निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर का उपाय, कि अगर आप अपने जीवन में मान सम्मान की वृद्धि करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी हर जगह पर आपका मान सम्मान हो, आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो, सब लोग आपकी बात माने, सब लोग आपकी तरफ में आकर्षित हो, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई सा भी, जो भी चंदन आपको मिल जाए, चाहे सफेद चंदन, चाहे पीला चंदन, चाहे लाल चंदन, आपको थोड़ा सा चंदन लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के पहुंचाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। यहां पर आपको क्या करना है कि जो भी आपने यहां पर चंदन लिया है, थोड़ा सा चंदन निकाल करके, जितना भी चंदन है उस चंदन से आपको भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। पूरे के पूरे इस लिंग नुमा आकृति है ना, इसके ऊपर अच्छे से उस चंदन को लगा देना है। और लगा देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना और एक साइड में रख देना। अब जो थोड़ा सा चंदन आपने निकाला है, गुरुदेव ने कहा आपको अपने दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां होती है, अंगूठा और छोटे वाली उंगली को छोड़ करके जो 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों पर आपको उस चंदन को लगाना है। और उस चंदन से आपको इस शिवलिंग पर एक त्रिपुंड का निर्माण करना है। क्या करना है? एक त्रिपुंड का निर्माण करना है। और अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को बीच में रख करके, है ना, अपनी जो कामना है उस कामना को कह करके इसी बिंदी का एक तिलक अपने मस्तक पर लगा लेना। ठीक है, बस इतना सा काम कर लीजिएगा, आपका मान सम्मान होना तय है। इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। अगर आप शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की मात्र एक बिंदी लगा करके किसी भी जगह पर चले जाते हो, आपका मान सम्मान होना तय है। यह पूज्य गुरु जी का वचन है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी अंतिम उपाय, चौथा उपाय, जो कि होगा बीमारी का उपाय। कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, किस तरीके की बीमारी? अगर उनके कोई बीपी, कैंसर, शुगर, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है, तो इस एकादशी के दिन, मतलब ये वाला जो उपाय है ना, एक किया जाता है एकादशी के दिन। एकादशी के दिन ना कर पाओ तो धनतेरस के दिन, और धनतेरस के दिन ना कर पाओ तो रूप चौदस यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन आपको ये वाला उपाय निश्चित रूप से कर लेना है। करना क्या है? आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र, लेकिन यहां पर आपको बेलपत्र नहीं चाहिए, बेलपत्र के नीचे की डंडी आपको चाहिए। ठीक है, इस एक डंडी को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में।
और दोनों को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है। एक जो आपने डंडी ली है उस डंडी को अपना नाम और गोत्र बोल करके और अपनी बीमारी को खत्म करने की कामना करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस डंडी को उठाना है और शिवलिंग से स्पर्श करा करके वहीं पर चबा करके खा लेना है। खाने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, भोले बाबा से विनती करके कामना करके उस जल का आचमन कर लेना। आपके शरीर के जितने भी रोग होंगे वो सारे खत्म होंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।